लगभग 3 महीने पहले आई बाढ़ ने अंबाला में जमकर तबाही मचाई थी, जिसके निशान आज भी मौजूद है और लोग आज भी बाढ़ का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है और पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने की बात कर रही है। इस कड़ी में आज एक रोष मार्च निकाला और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के विधायक को भी आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। अंबाला में आई बाढ़ से जो तबाही हुई उससे लोग अब तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम जनता के हक की बात कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रोष मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता बलविंदर पुनिया से बात करने पर उन्होंने बताया, कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार यह रोष मार्च निकाला जा रहा है। इससे पहले भी वे लोग डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ और आज डिप्टी कमिश्नर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। उनकी केवल यही मांग है कि बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर टूटे हैं, किसानों की फसलें खराब हुई है, उन्हें उनका उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वहीं विधायक को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, जब शहर इतनी मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब भी मौजूदा सरकार ने आम जनता की कोई सुध नहीं ली। व विधायक असीम गोयल ने किसी भी गाँव में जाकर लोगों का हाल नहीं जाना। ऐसे में खुद को सर्वश्रेष्ठ बुलवाकर वाहवाही बटोरना बेहद शर्मनाक बात है। आप देख सकते हो, मनमोहन नगर डूब गया था, उनके पशुओं की जो है डेथ हो गई थी, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज वहाँ पे इतना हाल हो गया, जो पशुओं के दूध बेचकर अपना घर चलाते थे उनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। वो हमारी मंडियों में आज हाथ फैलाकर मांगने आते हैं राशन का। इतना बुरा हाल है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेके हमने कांग्रेस पार्टी में बहन कुमारी शैलजा जी ने निर्देश दिया और बलविंदर पुनिया जी की अध्यक्षता में आज राज्यपाल के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम किया है। आप देख सकते हो, अब संख्या सारे गाँव से 5-5, 10-10 लोग सभी से आए हैं, सभी गलियों से, सभी कॉलोनियों से। जो जिसके पेट में दर्द होगा वो तो आएगा ना जी। इन्होंने 90 दिन के अंदर कोई भी मुआवजा ना देने का काम किया है। ये निकम्मी सरकार है, इसको जल्द हमारे अंबाला शहर की जनता नकारने का काम करेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी शैलजा जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। आपकी धर्मपत्नी पार्षद हैं नगर निगम में, की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी जो हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। कल भी मैंने अधिकारियों को, एक मेरी झड़प हुई है LC चौहान जी के साथ। हमारे वार्ड में 3 काम थे, नालियाँ ब्लॉक पड़ी थी। वो कहते जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा बाहर बोर्ड लगा दे कि MCO से मिलने का टाइम नहीं है। 25,000 जनता ने चुन कर भेजा हमें, तो हमारी नहीं सुन रहा तो किसकी सुन रहा है? वो सारा कोठी के इशारे पर काम करते हैं और 2-3 चुनिंदा बीजेपी ने अपने वहाँ बैठा रखे हैं चमचे, जो उनके कहने पे काम होता है और वही काम करवाते हैं। देखिए, आज जो हमने रोष प्रदर्शन बहन शैलजा जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सबको पता है कि 3 महीने पहले बाढ़ आई थी, एक प्राकृतिक आपदा थी। जब बाढ़ आई, इस सरकार ने किसी का हाल चाल भी नहीं पूछा, ना कोई हाल चाल पूछने गया। हाँ, कुछ संस्थाओं ने, किसान संस्थाओं ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो विपक्ष में हैं, हम जैसे लोगों ने जाकर इनकी मदद जरूर की, लेकिन सरकार ने इनको नहीं पूछा। और पहले भी हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और जिनके मकान ढह गए हैं, मकानों में भारी क्षति हुई है, जिनके पशु मारे गए हैं, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार मजदूर के और किसान के विरोधी है। इस सरकार ने हमेशा ही लोगों को नुकसान पहुँचाया है। तो हम राज्यपाल को ज्ञापन, डिप्टी कमिश्नर के महोदय से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारी वो बात सुने और तुरंत जो बेहाल किसान हैं, बेहाल मजदूर हैं, उनको तुरंत मुआवजा दें। सर, जिस तरह के अंबाला में हालात हैं, विधायक असीम गोयल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का काम कर रहे हैं, जगह जगह समारोह करवा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता ये बातें पर्सनल किसी के, लेकिन विधायक असीम गोयल जी को शर्म आनी चाहिए। जब बाढ़ आई, एक भी गाँव में मेरे को फोटो दिखा दो वो किसी गाँव में गया हो, किसी गाँव में उसने हाल चाल, विदेश में था उस टाइम, उसने किसी का हाल चाल पूछा हो। मैं मानता हूं कि वो विदेश में था, लेकिन आने के बाद भी वो 4-5 दिन के बाद आया, किसी गांव में नहीं गया, किसी शहर में नहीं गया, किसी 9 सेक्टर उसका पड़ोस है, वो वहां पर भी नहीं गया। आज सिर्फ वो वाई लूटने का काम कर रहा है, लेकिन आज जनता उससे त्रस्त है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जनता उसकी जमानत जब्त कराएगी और अपना हिसाब किताब पूरा लेगी।
असीम गोयल जी एक झूठे वादे करते हैं। आज भी सिर्फ करप्शन इसमें फैली हुई है पूरे। इसमें सड़कों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सिर्फ करप्शन का बोलबाला है। और असीम गोयल जी ने मंथलियाँ लेके काम कर रहे हैं। सारी गांव की सड़कें टूटी। साथ ही 2 महीने में हम सब सड़कें ठीक कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर से भी जर्जर हो चुकी है, किसी गांव में कोई मुआवजा नहीं मिला। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं और डिप्टी कमिश्नर महोदया को भी आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। सर विधायक पोर्टल की बात करते हैं, जिसका जो नुकसान हुआ है पोर्टल पे चढ़ाए सर, लेकिन पोर्टल तो चलते ही नहीं है कि पोर्टल की जो ये समस्या थी, हम पहले भी डिप्टी कमिश्नर महोदय से 2 महीने पहले मिले थे। इस पोर्टल की तो ऐसी समस्या है, किसान को उलझा के रख दिया, क्योंकि इस पे कोई गौर नहीं करता। सिर्फ ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज चाहे हमारी मेयर है शक्ति रानी शर्मा जी और चाहे असीम गोयल जी हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। वो बीजेपी का समर्थन लेकर राज्यसभा का मेंबर बने कार्तिक शर्मा जी, और जब मेयर बन गए 8 एमसी बीजेपी के बने, 8 एमसी जनचेतना पार्टी के, 4 एमसी कांग्रेस के बने। 2 साल डिप्टी मेयर नहीं बना, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बना, लेकिन इन लोगों ने मिलकर 8-8 दोनों के एमसी थे। सीनियर डिप्टी मेयर बीजेपी का बना दिया और डिप्टी मेयर अपना बना दिया। जो कमेटियां बननी थी 4 बीजेपी की बना दी, 4 अपनी बना दी। ये लोग बीजेपी की बी टीम है। आज गांव कौला के अंदर दीनदयाल योजना से कॉलोनी कट रही है 110 एकड़ में विनोद शर्मा जी की। उस 110 एकड़ में ऐसे काम चल रहा है जैसे सीएम का काम चलता हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है विनोद शर्मा जी। ये भी कहीं लोगों का हमदर्द नहीं है, लोगों ने इनको देख चुका है। विनोद शर्मा जी और असीम गोयल को लोग नकार चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, बहन शैलजा के नेतृत्व में। दोनों एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैडम जी, जब प्रोग्राम होते हैं फिर इकट्ठे होते हैं। जब इसका बेटा राज्यसभा का मेंबर बन रहा है तो बीजेपी के समर्थन से बन रहा है। जब सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर बनने हैं, जब दोनों मिलकर करते हैं, जब कमेटियां बनानी होती है दोनों मिलकर करते हैं। जब कॉलोनी कौला के अंदर कट रही है 110 एकड़ में, कोई 1 एकड़ में कोई काट के दिखा दे मेरे को, अगले दिन बुलडोजर आ जाएगा। 110 एकड़ में तो ये मिले हुए हैं। इससे बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं, ये सिर्फ दोनों मिले हुए हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। बहन शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी और बहन शैलजा इस प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री, आने वाले समय में मुख्यमंत्री। नगर निगम के डिप्टी मेयर ने